नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन को आज 6 माह पूरे होने को आ गए और यह भी क्या अजीब संयोग है कि आज ही मोदी सरकार के भी 7 साल पूरे हो गए। इन 7 साल में हालांकि मोदी सरकार ने दावा किया था कि किसानों की आय डबल की जाएगी, लेकिन किसान कहते हैं कि डबल आय होना तो दूर की बात है, खेती बाड़ी से उनका घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। बात करेंगे किसान आंदोलन पर और क्यों पंजाब में कोरोना इंजेक्शन लगवाने वाले लोगों के प्रमाण पत्र से मोदी की फोटो गायब हो गई। लेकिन इससे पहले आज का वीडियो। सभी किसान भाइयों को सेहत दुनिया की तरफ से नमस्कार। मैं मोदी जी को बता देना चाहती हूँ, हमारे 500 से भी ज्यादा किसान दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं, जिनको आपने आंदोलन जी भी बोला, खालिस्तानी बोला, लेकिन आज उसी किसान को शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार के कानों तो जू भी नहीं रहेंगी। इसीलिए आज हम बीजेपी सरकार के खिलाफ काला दिवस बना रहे हैं। जो मोदी जी कहता था किसानों की आय दोगुनी करूंगा, लेकिन उसने तो किसानों की आत्महत्या दोगुनी कर दी। जो मोदी जी कहता था किसानों की गरीबी दूर करूंगा, लेकिन आज वही किसान भूख से मर रहे हैं। और आज बीजेपी सरकार के करूर शासन को पूरे 7 साल हो गए हैं, जिन्होंने सिर्फ किसानों को लूटने का काम किया है। और हम जल्द ही बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जय जवान जय किसान, नारी शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद। 26 नवंबर को किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर चले। मुद्दा था 3 कृषि कानूनों का विरोध। किसान नेताओं का कहना है कि यह तीनों कृषि कानून खेती, किसानी, जल, जंगल और ज़मीन के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं और इसके विरोध में किसान दिल्ली की तरफ चल पड़े थे। किसानों को उम्मीद थी कि सरकार उनकी बात मान लेगी। शुरुआत में ऐसा होता भी नजर आया, लेकिन 11 दौर की बातचीत के बाद मामला जस का तस आ गया। किसानों के साथ सरकार की आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी और इसके बाद आज तक किसानों और सरकार के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। इस बीच कई दिक्कतें आई, कई मोड़ आए, लेकिन किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं। आज किसानों ने किसान आंदोलन के 6 माह पूरे होने पे ब्लैक डे मनाने का निर्णय लिया। न सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर टिकरी, सिंघू या गाजीपुर पे, बल्कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में किसानों ने अपने अपने घरों पर काले झंडे फहराकर सरकार के प्रति विरोध जताया। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि 6 माह के बाद आज किसान आंदोलन कहाँ खड़ा है और क्या सरकार अब किसानों की बात मानेगी। कम से कम अभी तक जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया रहा है, इससे यही लग रहा है कि सरकार अब कृषि कानूनों पर किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि वह आंदोलन के लिए 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए भी तैयार हैं और उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर भी दी हैं। आंदोलन स्थल पर अब पक्के निर्माण बनाने का काम जोरों पर है। किसान यहां लंबे समय तक डटने का मन बना रहे हैं, लेकिन असली दिक्कत यह आ रही है कि इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी ताकत है और वह ताकत है यूथ, और यूथ अब आंदोलन से दूरी बना रहा है। किसान नेताओं की चिंता यह है कि कैसे इस यूथ को और किसानों की संख्या को कैसे बॉर्डर पर बढ़ाया जाए, जिससे सरकार पर दबाव बनाया जाए। इसको लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत लगातार हरियाणा और पंजाब में पंचायतें आयोजित कर रहे हैं और इसका असर भी नज़र आ रहा है। हरियाणा में जहां बीजेपी जेजेपी के विरोध में लोग एकजुट हो रहे हैं, वहीं पंजाब में भी बीजेपी नेताओं का विरोध जमकर किया जा रहा है। लेकिन असली दिक्कत यह है कि यूपी में इस तरह का विरोध अभी तक नज़र नहीं आया और यही चिंता किसान नेताओं को खाई जा रही है। पिछले दिनों गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी यह बात कही थी कि यूपी में भी किसानों को इसी तरह का हरियाणा, पंजाब की तरह का विरोध दर्ज कराना चाहिए। कई प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। अगर इन बीजेपी वाले प्रदेशों में आप सभी लोग इस तरह से सक्रिय हो जाएं, मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को खास तौर पे कहना चाहूँगा, मैं उत्तराखंड के किसानों को खास तौर पे कहना चाहूँगा, भाई आप लोग तो हमारे से बहादुर हो, आप लोग हमारे से ज़्यादा मजबूत हो लड़ाई के अंदर, आप लोग हमारे से ज़्यादा संघर्षी हो, आपके प्रदेशों के अंदर हमारे से पहले संगठन बना हुआ है, वहाँ पे और ज़्यादा संगठन काम कर रहे हैं। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहूँगा
कि अगर आज आप लग जाओ इन एमएलए एमपीओ को भगाने के लिए, सत्ता पार्टी जो भी है, जो भी उसका आदमी प्रोग्राम करता है उसको भगाने के लिए, अगर आज यूपी में भी जिस दिन यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्घाटन करने गए थे हॉस्पिटल का, उसी दिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्घाटन करने गए थे। अगर आप यूपी वाले लोग उस दिन यूपी के मुख्यमंत्री को भी भगा देते तो शायद आज हमारा आंदोलन 4 गुना होता। यही उलाना कल हमें हिसार में बैठे आईजी ने दिया है कि यूपी वालों क्यों नहीं करते, हरियाणा वाले ने जो किया है, अगर यही यूपी में भी होता तो हमारे पे उलाना ना आता। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के भाइयों से, उत्तराखंड के भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप जो है मजबूती पकड़िए, कोई जरूरी नहीं है आपके पास कोई लीडर आएगा तब आप करोगे, आप स्थानीय लोग ही। गुरनाम चुडुरनी की इस बात के कई सारे मायने हैं, क्योंकि यूपी और पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं। पंजाब में बीजेपी के हाथ में खोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वह पहले ही अकाली दल की सहयोगी पार्टी थी। अकाली दल बीजेपी से अलग हो गया, इसलिए बीजेपी की स्थिति पंजाब में काफ़ी ख़राब है, या बीजेपी वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपस्थिति दर्ज शायद ही करा पाई। यूपी में बीजेपी के लिए किसान आंदोलन एक बड़ा डेंट साबित हो सकता है, और यह नज़र भी आया। इस बार के पंचायत चुनाव में बीजेपी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी भी इस तथ्य को समझ रही है, और यही वजह है कि बीजेपी चुनाव को लेकर अब लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन इन बैठकों में कहीं भी किसानों से बातचीत या कृषि कानूनों पर वापसी की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में गुरनाम सिंह चुडुरनी जो बार बार मांग उठा रहे हैं या बात उठा रहे हैं कि यूपी के किसान भी कृषि कानूनों के विरोध में सामने आए, तो उनकी इस बात में कहीं ना कहीं दम नज़र आता है। हरियाणा की जहां तक बात है, वहां अभी चुनाव में 3 साल का वक्त है, और सरकार को लगता है कि वह 3 साल में किसानों को मनाने का काम कर ही लेगी, और इस दिशा में हरियाणा सरकार ने काम करना शुरू कर भी दिया है। इस बार गेहूँ खरीद में सरकार की पूरी कोशिश रही कि किसानों को दिक्कत कम से कम आए। इतना ही नहीं, कृषि कानूनों को लागू करते हुए सरकार ने निजी खरीदारों को भी मंडियों में उतारा। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि इन निजी खरीदारों ने कितनी मात्रा में गेहूं खरीदी। इसके अलावा सरकार ने अब किसानों के खाते में डायरेक्ट गेहूं का भुगतान किया। यह भी कृषि कानून को लागू करने का एक प्रारूप है। सरकार की यह भी कोशिश है कि किसानों के बीच में यह बात फैलाई जाए या किसानों को यह बात समझाई जाए कि कृषि कानून किसानों के खिलाफ नहीं है। हालांकि दक्षिण हरियाणा और जाट बहुल और जट सिख और सिख बहुल इलाकों में बीजेपी का पुरजोर विरोध है, लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि पूरे हरियाणा में यह विरोध एक जैसा नहीं है। विरोध के सुर सिरसा, कैथल, जींद, रोहतक, भिवानी में ज़्यादा तेज हैं। इसके विपरीत अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में अपेक्षाकृत विरोध कम है। कुरुक्षेत्र के अगर साहबाद को हम निकाल दें तो बाकी जगह सरकार को किसानों के विरोध का कम सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल किसान नेताओं के सामने जहां असली चुनौती यह है कि किस तरह से वह केंद्र सरकार पर अब दबाव बनाएंगे, वहीं केंद्र सरकार की भी चिंता है कि कैसे करके कोई बीच का रास्ता निकाल के किसानों को, आंदोलन को ख़त्म किया जाए। दोनों अपने अपने जगह पर अड़े हुए हैं, और आज इस आंदोलन के 6 माह के बाद एक बार फिर यह सवाल पैदा हो रहा है कि इस आंदोलन का अब भविष्य क्या होगा। पंजाब में जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है, अब उनके प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो नज़र नहीं आ रही। आपने इसके पीछे तर्क दिया है कि क्योंकि उन्होंने यह टीके खुद खरीदे हैं और इसलिए वह नरेंद्र मोदी की फ़ोटो इन प्रमाण पत्रों पे नहीं लगाने जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के टीके क्योंकि सरकार ने खुद खरीदे थे, इसलिए अब वह इन प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो नहीं छापने जा रहे। इससे पहले छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी सरकारों ने भी इसी तरह का निर्णय लिया था। इसके पीछे एक सदी हुई राजनीति बताई जा रही है। पंजाब सरकार अपने लोगों में यह संदेश देना चाह रही है कि जो टीके उन्हें लगवाए गए हैं, यह टीके केंद्र सरकार की ओर से नहीं आए थे। ध्यान रहे, पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं। कोरोना को लेकर सरकार की काफ़ी आलोचना हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अमरिंदर सिंह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए।
इसी को लेकर अमरिंदर सिंह जहां लगातार केंद्र से दवाएं और इंजेक्शन की और ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं, वहीं वह अपने स्तर पर भी दवाइयां जुटा रहे हैं। अब जिस तरह से पंजाब में प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो गायब की गई है या हटाई गई है, इससे पंजाब और केंद्र के बीच एक बार फिर टकराव के आसार पैदा हो गए हैं। देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में यह टकराव क्या रुख लेता है। तक के लिए इतना ही। आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको उचित लगे इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हम इसी तरह से आपको वह न्यूज या वह जानकारी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद।